हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात है, स्पेशली हरियाणा वाले बच्चों के लिए, साथ में अदर स्टेट के बच्चे भी इसको सुन सकते हैं क्योंकि वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एक मोस्ट अवेटेड फॉर्म की मैं बात करने वाली हूँ, दैट इज PGIMS रोहतक। यानी उसका एग्जाम आपका आउट हो चुका, फॉर्म आपका आउट हो चुका है, एग्जाम तो नहीं है अभी, एग्जाम की डेट अनाउंस हो चुकी है। PGIMS रोहतक के लिए आपके पास में PGIMS रोहतक वाले बच्चों के लिए एक खुशखबरी है और सबको पता भी लग चुका है ऑलरेडी। ठीक है, 5 अगस्त से आपके यहाँ पर फॉर्म जो है वो रिलीज कर दिए गए हैं। कब तक भर सकते हो? 31 अगस्त को रात को आप 12 बजे तक, 11:30 या 11:55 का टाइम होगा। ठीक है, आप इसको तब यहाँ पर डेफिनेटली फिल कर सकते हैं रात को 11 बजे तक। ठीक है, ये आपके पास में टाइम रहेगा, टाइम पीरियड ये रहेगा। ठीक है, 5 अगस्त से 31 अगस्त तक आपको जो फॉर्म है वो फिल करने का टाइम दिया गया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि इसकी एग्जाम डेट कब होगी और एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा, सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर दी उन्होंने। 10 सितंबर को आपका यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिया जाएगा, 10 सितंबर को। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाएगा। साथ ही साथ में 13 सितंबर को बेटा आपका एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी आपको मात्र 1 महीना दिया गया तैयारी करने के लिए। ठीक है, और बहुत से बच्चे तैयारी कर भी रहे होंगे। तो आज हम यहाँ इस बारे में बात करने आए हैं कि अगर मैं फिजिक्स में बात करूँ, स्पेशली कि फिजिक्स में मैम स्कोर अच्छा करना है ना, तो आप किस तरीके से कर सकते हो और क्या क्या आपको करना होगा उसके लिए, वो सारी चीज़ अपन करेंगे कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन चैप्टर्स पर आप सबसे पहले फोकस करेंगे, वो सारी चीज़ें हम यहाँ बताने वाले हैं। तो 13 सितंबर को आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर कंडक्ट करवा लिया जाएगा। और साथ ही साथ में मैं आपको बता दूँ कि इसका जो सिलेबस पैटर्न है वो क्या रहने वाला है। अगर मैं पैटर्न की बात करूँ बेटा, सिलेबस पैटर्न की, तो याद रखना आपके पास में 11th प्लस में 12th ये दोनों आपसे पूछी जाएंगी, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। और सबसे मेन बात क्या पता है क्या है, यहाँ पर आपसे ना तो जीके पूछी जा रही है, ना ही नर्सिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आपसे पूछी जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, पेपर होगा कितने का? 180 नंबर का आपके पास यहाँ पेपर होगा, 180 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होगा, याद रखना। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का है, ईच क्वेश्चन विल कैरी ओनली 1 मार्क। ठीक है, 60 क्वेश्चन यहाँ आपसे पूछे जाएंगे, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके फिजिक्स के, 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके फिजिक्स के, केमिस्ट्री के भी आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड बायोलॉजी के भी आपके यहाँ पर 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 180 क्वेश्चन होंगे, 180 नंबर होंगे और नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं एज पर लास्ट नोटिफिकेशन। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो आप सारा अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर लेंगे वो ठीक है, लेकिन मैम एक्यूरेसी कैसे बनानी है ये भी बताओ, क्योंकि अगर हमने तुक्केबाजी करके सारे गलत कर दिए तो फिर गलत है ना। क्योंकि अगर आपने मान लो फिजिक्स में 60 में से 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको आते हैं, लेकिन 10 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें आपको डाउट है, तो मुझे एक्यूरेसी अपनी कैसे इंक्रीज करनी है, उन सब के बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो एक बार इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस है, किस किस के लिए है ये आपके पास में, चाहे वो BSc नर्सिंग हो, चाहे BPT हो यानी कि फिजियोथेरेपी, या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज हो, सबके लिए सेम ही सिलेबस अपने पास में, यानी कि सेम ही पैटर्न का एग्जाम होने वाला है। 60 क्वेश्चन फिजिक्स के, 60 केमिस्ट्री के, 60 बायोलॉजी के, टोटल पूछे जाएंगे आपसे 180 क्वेश्चन। ठीक है, और जो आपके पास में फॉर्म डेट थी वो ऑलरेडी आ चुकी है, 5 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसा मैंने बताया था आपको, 31 अगस्त को रात 11:30 बजे तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस है आपके पास में ये 1000 रुपए है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, यानी कि जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए ये 1000 रुपए फीस है। और याद रखना, अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट वाले बच्चे भर सकते हैं फॉर्म को, लेकिन बस एक दिक्कत है, उनको प्राइवेट कॉलेज मिलेगी। दिक्कत नहीं है, वहाँ पे भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, बस गवर्नमेंट कॉलेज में मौका सिर्फ हरियाणा वाले बच्चों को ही दिया जाएगा और अदर स्टेट वाले बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी फिर फीस कितनी रहेगी? 1000 रुपये ही रहेगी, क्योंकि जो अदर स्टेट के बच्चे हैं उनको फिर जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाता है, दैट इज द रीजन। ठीक है, अगर बात करूं मैं OBC, OSC, DSC या OBC कैटेगरी के बारे में, और या फिर PWD के बारे में, ठीक है, ये जितनी भी कैटेगरी है अपने पास में, उन सब के लिए फीस रहेगी आपके पास कितनी? 750 यानी कि 750। ठीक है, कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा, साफ साफ यहाँ मेंशन है कैंडिडेट्स ऑफ हरियाणा, ऐसा नहीं है कि राजस्थान वाला कोई OBC का बच्चा है वो वहां पर 750 में भर सकता है, नहीं, उसको 1000 फीस ही लगेगी। ठीक है, डन। दूसरी बात, एडमिट कार्ड आपके 10 सितंबर को आ जाएंगे और 13 सितंबर को आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यानी आपके पास में बहुत कम समय बचा हुआ है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पर मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। यहाँ पर साफ साफ मेंशन है
द हरियाणा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी एंड अदर कंडीशन फॉर द काउंसलिंग विल बी आउट या नोटिफाइड शॉर्टली वेरी सून, मतलब बहुत जल्द ही आपको ये भी बता दिया जाएगा कि एलिजिबल कौन कौन है, कौन कौन भर सकते हैं, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, वो सारी चीज़ें, ठीक है। इनके बारे में अभी डिटेल में नहीं बताया है, लेकिन जल्दी आपके पास में बता दिया जाएगा। फॉर्म भरना आपको डेफिनेटली शुरू कर देना है, इस बात को भी याद रखना। बात करते हैं अब फिजिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन यहाँ पर करूंगी फिजिक्स का सिलेबस, ठीक है। फिजिक्स के सिलेबस में आपके पास 11th 12 आ रही है, ठीक है। 11th में आपके पास में यूनिट एंड मेजरमेंट है, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट से आ रहा है, ठीक है, जिसमें आपके पास यूनिट एंड मेजरमेंट आती है और वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर्स है, एरर वाले क्वेश्चंस हैं, ऐसा यूनिट वाले क्वेश्चंस है, सिग्निफिकेंट वाले क्वेश्चंस है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर टॉपिक रहेंगे, किसके लिए, फर्स्ट यूनिट में से। सेकंड यूनिट की बात करूँ तो 2 चैप्टर्स हैं आपके पास में, मोशन इन स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन प्लेन। तो इन दोनों चैप्टर से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो यहाँ पर लिखा हुआ है वहां से क्वेश्चन से डेफिनेटली आ सकता है। बात रही डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं क्या, तो बहुत कम चांस होते हैं डिलेटेड सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाने के, लेकिन छोड़ना अपने को फिर भी कुछ नहीं है, ठीक है ना। इतना ज्यादा कुछ ज्यादा डिलीट हुआ भी नहीं है, तो आपको दिक्कत लेने की, टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है। और बात करेंगे इसकी अपन, ये है अपने पास में लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, यानी एनएलएम से भी अपने पास चैप्टर जो है वो पूछे जाएंगे, एनएलएम से भी आपसे यहाँ पर पूछे जाने वाले हैं। तो ये रहा अपने पास एनएलएम का सिलेबस, इसको भी आप देख लेना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन या ये सारे टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। नेक्स्ट यूनिट है आपके पास में वर्क एनर्जी एंड पावर। तो वर्क एनर्जी एंड पावर से आपके पास में टॉपिक ये रहेंगे, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स रहेगा, काइनेटिक एनर्जी है, वर्क एनर्जी थ्योरम जो है अपने पास में W बराबर डेल्टा के ई वो है, पावर है, पावर के क्वेश्चन हैं, इलास्टिक है, नॉन इलास्टिक है, यानी कि कोलिजन की अगर मैं बात करूँ तो कोलिजन से भी यहाँ पर क्वेश्चन मिलते हैं अपने को देखने को। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अपने पास में, इनको अपने को कवर अप करना है। ये आपके पास में कंप्लीट सिलेबस है जो उन्होंने जारी किया है USHR की साइट पर, ठीक है। मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि RBD है, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, वहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो चैप्टर आपके पास में यहाँ पर है। ग्रेविटेशन नाम का जो चैप्टर है वो भी आपके पास में यहाँ पर है। आगे अगर मैं बात करूँ बेटा आपसे यूनिट नंबर 7 की, तो यहाँ पर जो बल्क मैटर है, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर है, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी अपन बोल सकते हैं इसको, बेसिकली यहाँ से फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में कंप्लीट आपके पास में चैप्टर जो है वो आ जाते हैं, चाहे आपके पास में थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड हो, फ्लैट्स हो, या फिर आपके पास में क्या हो बेटा, मैटर हो, ठीक है। ये तीनों चीजें, ये तीनों चैप्टर आपको कवर अप करने हैं, है ना। यहाँ पर जो ज्यादा पूछा जाता है दैट विल बी बर्नौली का थ्योरम है, पास्कल लॉ है, और गैसेस में अगर मैं बात करूँ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तब आपके पास में यहाँ पर हीट कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। गामा का रेशो भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक अपने पास में यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लेटेंट हीट कैपेसिटी भी। बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में आपके पास में फ्लॉट हो गया, स्लॉट हो गया, जीरोथ लॉ हो गया, यानी कि जीरोथ लॉ हो गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, या फिर आइसोकोरिक है, या फिर आइसोबारिक है। तो इनसे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाएंगे और लेवल इतना कुछ बहुत ज्यादा नहीं रहने वाला है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। मॉडरेट लेवल का पेपर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, मॉडरेट लेवल का पेपर ही आपको यहाँ देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास में ये सिलेबस है KTG का, यानी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, KTG जिसको अपन शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। यहाँ से ये टॉपिक है अपने पास में। ऑसिलेशन एंड वेव SHM जिसको अपन बेसिकली बोल सकते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन, यहाँ से बेटा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे और 60 क्वेश्चन आने वाले हैं फिजिक्स के, तो क्वेश्चन अच्छे भी आएंगे और भर भर के आएंगे, ये याद रखना, ठीक है। 60 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास में, 60 क्वेश्चन आएंगे सर, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस सेकंड 12th क्लास का सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो 12th क्लास में आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 2 चैप्टर होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, एक होता है आपके पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास गॉस लॉ है इंपॉर्टेंट, बेसिकली गॉस लॉ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, या फिर मैं डाइपोल मोमेंट की बात करूँ तो वो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है। ये कंप्लीट सिलेबस है आपके पास में जो मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की तो मैंने अभी बात ही नहीं करी कि कौन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन पर आपको ज्यादा फोकस देना है, ठीक है। और क्या अब आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पढ़ने की इस 1 महीने में आपको सिलेक्शन ताकि मिले, ठीक है। तीसरा आपके पास में करंट इलेक्ट्रिसिटी, डन, ये 3rd चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास में मैग्नेटिक इफेक्ट्स एंड ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें अपने पास में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म आता है, साथ में मैग्नेटिक मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आती है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ठीक है, जिसमें बार मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं और
मैग्नेटाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी के बारे में पढ़ते हैं। 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, पैरा, डाई और फेरो मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, इनके बारे में पढ़ेंगे सारी चीजें अपन, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि ईएमआई और एसी अपने पास में एक लास्ट चैप्टर, एक फर्स्ट टॉपिक में, फर्स्ट फिजिक्स में, ठीक है। ईएमआई और एसी जो चैप्टर है, यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चंस है वो बहुत आसान आसान पूछे जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फेराडे लो है, इंड्यूस ईएमएफ है, करंट है, लेंज लो है। ये फेराडे का पहला लो है, ये दूसरा है, ये आपके पास में लेंज का नियम आ गया। उसके बाद में सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन एंड दैट्स इट, ठीक है, डन है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है, इनसे जुड़ी हुई पूरी कहानी पढ़नी होती है अपने को, ठीक है। हाँ, फिर कह दो कि मैम रिलेटेड सिलेबस से आया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ईएमआई पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं एसी के। तो एसी में अपने पास एसी में अपने पास में ये टॉपिक गिवन है, अल्टरनेटिंग करंट है, पीक आरएमएस वैल्यू है, एसी सर्किट है, पावर फैक्टर है। 3 टाइप के सर्किट होते हैं, एल सर्किट, सी सर्किट, आर सर्किट प्योरली। और बात करूँ कंबाइंड की तो एलसीआर सर्किट है। तो उस एलसीआर सर्किट में क्या पूरी की पूरी थ्योरी होती है वो सारे बताएंगे, फेजर डायग्राम भी बताएंगे, कितना फेज डिफरेंस होता है, कितना एंगल होता है, वो सारी चीजें अपने को यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। बेसिकली पूरा सिलेबस है अपने पास ये। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ईएम वेव्स है, ईएमडब्ल्यू वेव्स में अपने पास में स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें किसकी फ्रिक्वेंसी ज्यादा है, किसकी फ्रिक्वेंसी कम है, किसकी वेवलेंथ ज्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, किसकी पेंटेटिंग पावर यानी कि विभेदन क्षमता किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, वो सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाती है। और डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा जाता है। आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, ठीक है, डन। नेक्स्ट अपने पास में सेकंड फिजिक्स, जहां पर अपन बात करते हैं ऑप्टिक्स के बारे में। ऑप्टिक्स में 2 चैप्टर है आपके पास में, एक तो रे ऑप्टिक्स है और साथ में आपके पास दूसरा है वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं थोड़े से, ठीक है, ये आपके पास में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। और नेक्स्ट है आपके पास में ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, PHE, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, डन। तो इसको भी आप कवर अप करेंगे। और लास्ट अपने पास में अभी ये, जहां पर एटम्स एंड न्यूक्लियाई आ रहा है। बहुत छोटे चैप्टर हैं लेकिन क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे बनते हैं एटम से और साथ ही साथ में न्यूक्लियाई से, ठीक है। लास्ट अपने पास में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, जिसमें सेमीकंडक्टर है अपने पास में, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, डिवाइसेज एंड सिंपल सर्किट की अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। लॉजिक गेट से क्वेश्चंस भी थोड़े बहुत यहाँ चांसेस हैं कि पूछे जा सके, तो इसलिए उनका बेसिक आइडिया अपन आपको देंगे, ठीक है। 3 बेसिक गेट होते हैं, बाकी के अपने पास में 2 यूनिवर्सल हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में भी अपन पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपने पास में लास्ट, ये आपको पढ़ना ही है इस बारी, कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसमें हम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है, एंटीना वगैरह इन सब के बारे में, बैंडविड्थ के बारे में। तो ये चैप्टर है जो आपके पास में पढ़ना है आपको। ये 10 यूनिट है आपके पास में 12th क्लास में से, तो ये 10 की 10 यूनिट आपने को पढ़नी है। अब बात ये आती है कि मैम इनको पढ़े कैसे। टाइम है हमारे पास में सिर्फ 1 महीने का। अब इस 1 महीने में क्या 11th और 12th दोनों कवर अप हो सकती हैं? आराम से होंगी, ठीक है। ध्यान से सुनना, आपको बस करना ये है, 11th भी होगी और 12th भी होगी। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अगर जो बच्चा सेल्फ स्टडी करना चाहता है पहले तो वो सुन लो, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपको वो सबसे पहले कवर अप करने हैं, जो हाई वेटेज लेकर के चलते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको PYQs लगाने हैं। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप कर सकते हैं उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिए। पहले मेरी बात तो ये सुनिए पहले, ठीक है। जितनी ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा आप MCQ प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका भला होगा। ये बात सुन लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब आपको थ्योरी के पीछे नहीं भागना है। 1 महीने का टाइम बचा है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करिए और एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी आप जानते हैं वो एक कॉपी में लिख दीजिए, ठीक है। फॉर्मूले की कॉपी नहीं बनाई है तो बना लो, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाला बच्चा ध्यान से सुन लेना, फॉर्मूले बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, या फिर जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स हैं दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मैम ये कैसे बनाएंगे हम, हैं? अभी तो हमारे पास में टाइम ही नहीं बचा है, 1 महीने का टाइम बचा है। मैंने क्या बोला, MCQ प्रैक्टिस करो एज मच एज यू कैन, ठीक है। और जिस भी क्वेश्चन में आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, लिख डालो उसको, ठीक है, और उसको रिवाइज करो। ये अपने पास में बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का, ठीक है। और सुनो मेरी दूसरी बात, मैम कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो तो बताओ। बेटा चैप्टर की अगर मैं बात करूँ, अगर मैं 11th क्लास की बात करूँ तो 11th क्लास में अपने पास में एक तो NLM चैप्टर है जहाँ से बेसिकली पूछा जाता है, एक अपने पास में फ्लूइड मैकेनिक्स है, ठीक है। हालांकि आपसे बेटा पूरे सिलेबस को टच ही करके चलता है वो, ये भी सुन लो। ऐसा कोई खास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते नहीं है, अपने को 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो 60 क्वेश्चंस में वो 11th 12th दोनों पूछ सकता है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं तुम्हें बताऊँ, ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो ध्यान से सुनना,
अपनी यहाँ YT चैनल पर, इसी चैनल पर, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, सुबह 10 बजे डेली फिजिक्स की क्लास होती है, ठीक है, डेली होती है ना, डेली आपकी यहाँ पर फिजिक्स की क्लास होगी। और याद रखना अभी अपन चैप्टर वाइज कर रहे हैं, 11th क्लास को कल से शुरू करेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज आपके पास में यहाँ पर क्लासेस रहेंगी, चैप्टर वाइज यहाँ पर आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है, याद रखना। और होता क्या है इस क्लासेस में, अगर आपके पास में एक ही क्वेश्चन है तो एक ही क्वेश्चन के पीछे के जितने भी कॉन्सेप्ट है, जितने भी थ्योरी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि आपको पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, आपको सिर्फ क्लास अटेंड करनी है। और हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पर लेकर के आती हूँ, और पीजीआई के लिए भी स्पेशल क्लासेस में जल्द ही लेकर के आऊँगी, ठीक है, फिजिक्स के लिए। इसी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपका जो चैप्टर है वो भी रिवाइज होगा, MCQ प्रैक्टिस होगी वो अलग है, और साथ में मैराथन क्लासेस भी होंगी। अगर आप उनको भी ज्वाइन करते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट स्ट्रेटेजी रह सकती है इस एक महीने में, सिर्फ इस एक महीने में अगर आपको तैयारी करनी है तो। अगर आप एक महीने के अंदर अंदर ये सारे कुछ पढ़ना चाहते हैं, 11th भी पढ़ना चाहते हैं, साथ में 12th भी पढ़ना चाहते हैं, तब आप ये कर सकते हैं। रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, तो हाँ वो भी मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। NLM कर लीजिए, फ्लूइड मैकेनिक्स को सबसे पहले उठाइए क्योंकि छोटा चैप्टर है और जल्दी निपट जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है आपके पास में थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स में से आप कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, छोड़ना आपको कहीं से भी कुछ भी नहीं है, ये भी याद रखना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स रहा अपने पास में, ठीक है। उसके बाद में SHM है जिसमें अपन वेव एंड ऑसिलेशन के चैप्टर पढ़ते हैं, ये भी आपके पास में इंपॉर्टेंट है, दिस वन ऑल्सो एंड दिस वन ऑल्सो एंड दिस इज, ठीक है। ये आपके पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं मैंने वो बताए हैं, बाकी सारे भी इंपॉर्टेंट हैं, जितने भी अपन ने यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है, वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ के तो नहीं जाना है। और मेन चीज़, यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आपसे पूछता है, यूनिट एंड डायमेंशन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, ये भी याद रखना, है ना, चाहे वो 11th के हो चाहे वो 12th के हो, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे यूनिट एंड डायमेंशन से भी, ठीक है, डन है। और बाकी अगर मैं और चैप्टर्स की बात करूं आपसे, तो आपके पास में फ्लूइड मैकेनिक्स में तीनों चैप्टर की मैंने बात करी है, ये भी सुनना, ठीक है, तीनों चैप्टर्स की बात करिए। RBD से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन उनको भी अपन कवर अप करवा देंगे वैसे तो, ठीक है। और फिर आपके पास में ग्रेविटेशन, ठीक है। अगर मैं 12th क्लास की बात करूं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर 12th क्लास की बात करूं तो 12th क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा सबसे पहले आप जिस चैप्टर को उठाएंगे दैट विल बी मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में 3 चैप्टर हैं अपने पास में, 4 चैप्टर हैं, एटम है, न्यूक्लियाई है और सेमीकंडक्टर है और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये 4 चैप्टर है किसके, मॉडर्न फिजिक्स के। हल्के चैप्टर हैं और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भर भर के यहाँ से, पहली बात तो ये सुन लेना, ठीक है। दूसरा चैप्टर जो आप उठाएंगे वो उठाएंगे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है ये बात तो, ठीक है। तीसरा चैप्टर जो आप उठाएंगे कंप्लीट यूनिट में बता रही हूँ, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में आपके पास में रे ऑप्टिक्स भी आ चुकी है, वेव ऑप्टिक्स भी आ चुकी है, ये भी आपको कवर अप करने हैं, ठीक है। थर्ड यूनिट की अगर मैं बात करूँ, फोर्थ यूनिट की अगर मैं बात करूँ तो आप करेंगे EMI एंड AC को, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC को। ऐसा क्यों, क्योंकि ये छोटे चैप्टर है और छोटे चैप्टर से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो EMI एंड AC को भी आप लोग कवर अप करेंगे। और बाद में 5th नंबर पर आप रखेंगे किसको, 5th नंबर पर आप रखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, मैग्नेटिक मटेरियल को, ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर या फिर ये, ठीक है, डन। और फिर करेंगे आप कौन सा, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। ये अपने पास में इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। और स्ट्रेटेजी अपने पास क्या रहने वाली है उसके बारे में मैं अगेन बात कर लेती हूँ। स्ट्रेटेजी क्या रहेगी आपके पास में, सुबह आपको 10 बजे वाली क्लास लेनी ही लेनी है, फिजिक्स की क्लास होती है सुबह 10 बजे, ठीक है। और साथ में याद रखना चैप्टर वाइज यहाँ पर अपने पास क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो वो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी अपने को कवर अप करने हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर चैप्टर वाइज कवर अप करने हैं, ठीक है। होगा क्या इससे आपके पास में, MCQ प्रैक्टिस होगी क्या, हाँ। कॉन्सेप्ट क्या स्ट्रांग होंगे, बिल्कुल होंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके पास में स्ट्रांग होंगे, और साथ में आपकी जो एक्यूरेसी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, वो एक्यूरेसी भी आपके पास बढ़ेगी, वो एक्यूरेसी भी आपके पास बढ़ेगी कि आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, ठीक है, डन। तो आप इन चैप्टर्स को, इन क्लासेस को लेकर के सुबह 10 बजे वाली अगर आप क्लास लेते हैं फिजिक्स की, तो आपके पास में ये आपका जो कॉन्सेप्ट है वो भी स्ट्रांग होगा, और आपके मार्क्स आने के चांसेस भी 100% है कि हाँ आपको फुल तैयारी आपकी यहाँ से कवर अप हो जाएगी, चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, एक महीने में पूरी फिजिक्स में आपकी स्ट्रांग कर दूंगी। आपको बस एक ही काम करना है, सुबह 10 बजे डेली लाइव क्लास लेनी है एंड दैट्स इट, ठीक है।
तो ये थी अपनी स्ट्रेटेजी जो रहेगी स्पेशली फोकस्ड किसके लिए, PGIMS रोहतक के लिए, और अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, उनको प्राइवेट मिलेगा एज पर द नोटिफिकेशन। ठीक है, अभी तक जो आया है सामने उसके बारे में मैं बता रही हूँ। बाकी कौन कौन एलिजिबल होगा वो हरियाणा सरकार एक बार नोटिफिकेशन जल्दी ही निकाल देंगी। ठीक है, चलो आपके लिए अब एक इन्फॉर्मेशन है, खास खबर है। क्या है कि कॉन्सेप्ट RNA एक सेमिनार करने जा रहा है 20 अगस्त को एक सेमिनार है, दोपहर 12 बजे से स्टार्ट है। इसमें आपको फ्री सेमिनार दे रहे हैं, कोई चार्ज नहीं आएगा आपका, आपको सिर्फ आना है, विजिट करना है। मेट्रो पिलर नंबर 67 के सामने कॉन्सेप्ट RNA की एक ब्रांच है अलग, ठीक है, वहां पर BSc नर्सिंग एंट्रेंस में। डन, तो वहां पर आकर के आपको विजिट करना है और सबसे पहले आपको रजिस्टर कर लेना है। इस QR कोड को स्कैन करके आप रजिस्टर करेंगे, आप इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ आपको एक बुक है जो बिल्कुल फ्री मिलेगी, MCQ बुक है, ठीक है, उसकी जो वर्थ है वो 399 की है, लेकिन अभी आपको इस सेमिनार में वो बिल्कुल फ्री दी जाएगी। और यहाँ आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है या कौन से कोर्सेज आपको अब आगे करने चाहिए 12th के बाद में। अगर आप PCB से बिलोंग करते हैं और सारी तरफ से आप हार चुके हैं तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, उन सब के बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम तो आपसे पूछेंगे, ठीक है। सारी बातें मिल बैठ के बात करेंगे। बेसिकली सेमिनार आपके पास में कंडक्ट करवाया जाएगा, आपको गाइडेंस दी जाएगी प्रॉपर तरीके से, ठीक है, डन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। एक सही डायरेक्शन को लेकर के सेमिनार है। नेक्स्ट अपने पास में बैच शुरू हो चुका है, तेजस बैच है जो कि RHS को लेकर के है, 12 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ये है आपके पास में, और 999 इसकी फीस है, यानी कि राजस्थान का बच्चा अगर चाहता है गवर्नमेंट कॉलेज से BSc नर्सिंग करना तो डेफिनेटली वो इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। बात करते हैं शौर्य बैच की, जो है अपने पास में एम्स को लेकर के, और एम्स का जो डेट है वो सभी जानते हैं कि आ चुका है ना, 27 जून 2027 है। स्टार्ट है आपके पास में 12 जुलाई 2026 से स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। 999 इसकी फीस है, इसमें क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, और क्लासेस का पैटर्न यही है कि पहले आपको थ्योरी करवाई जाती है और थ्योरी के बाद में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी MCQs बनते हैं वो MCQs भी मैं आपको करवाऊंगी, तो आप यह इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये है एम्स के लिए। नेक्स्ट आपके पास में अर्जुना बैच। अर्जुन बैच में आपके पास UPSC नेट से रिलेटेड है, 12 जुलाई से ये भी स्टार्ट हो चुका है, और लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच ये है, और 999 इसकी भी फीस है। तो जल्दी से जो भी बच्चा करना चाहता है तैयारी वो कर सकता है इन बैचेस को ज्वाइन, और मात्र 999 की फीस है। एक खास खबर आपके लिए ये है, इंपॉर्टेंट है, मंथन टेस्ट सीरीज के जरिए आपको बिल्कुल फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा। 50+ आपके पास में टेस्ट यहाँ देखने को मिलेंगे, 50+ टेस्ट आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, याद रखना 50+ टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। और 9 जुलाई से ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं। आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट RNA के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, एंड देन यू कैन एनरोल इन दिस टेस्ट सीरीज, ठीक है। मंथन सीरीज ऑलरेडी YT चैनल पर चल रही है, RUHS, CUET, UPSC नेट और एम्स को लेकर के। और यहाँ पर आपकी 3 बजे होती है फिजिक्स की क्लास, 5 बजे होती है बायोलॉजी की क्लास, और 7 बजे होती है आपकी केमिस्ट्री की क्लास। आप इन क्लासेस को भी अटेंड कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट इन्फॉर्मेशन है आपकी प्रतिज्ञा बैच को लेकर के, जो कि 6 अगस्त से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ऑफलाइन प्लस लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच ये है। और साथ ही साथ में आपको यहाँ पर ऑफलाइन पढ़ने का मौका मिल रहा है कॉन्सेप्ट RNA की फैकल्टीज से, ठीक है। और नया फाउंडेशन बैच है, प्रतिज्ञा बैच है। साथ ही साथ में आप लोग अगर करना चाहते हैं RUHS की, एम्स की, तो आप ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चा नहीं कर पाएगा ऑफलाइन ज्वाइन, वो लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच ले सकता है, ठीक है, डन। तो ये अपने पास में इन्फॉर्मेशन थी। और PGIMS रोहतक वाले बच्चे ध्यान से सुन लो, अगर आप फिजिक्स में अपना स्कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अगर आप फिजिक्स में अपना स्कोर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो एक बार आप क्लास लेकर के देखिए सुबह 10 बजे वाली, ठीक है, सुबह 10 बजे वाली फिजिक्स की क्लास आप लेकर के देखिए, आपको फिजिक्स में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चैप्टर वाइज यहाँ पर कहानी चल रही है। तो मिलते हैं क्लासेस में। और भी अगर कोई भी दिक्कत हो, किसी को भी XYZ कोई भी इशू हो इस फॉर्म को लेकर के या डेट को लेकर के या एनीथिंग, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, है ना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैं आंसर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।